साल 13 अगस्त से लेकर के अगले साल 2 जून तक, 2 जून 2026, 13 अगस्त 2025 से लेकर के 2 जून 2026 तक के बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। ठीक है, पुनर्वसु नक्षत्र वो नक्षत्र होता है जो पुनर्स्थापना करवाता है चीजों की, उस टाइप के थीम्स लाता है। अब ट्रम्प का जो लैरी फिंक है, ब्लैक रॉक का सीईओ, लैरी फिंक इज एक्चुअली इन द इनर सर्कल ऑफ ट्रम्प के जो मिनिस्ट्री है। तो ये जो लैरी फिंक है तो ब्लैक रॉक का सीईओ है, तो अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रम्प तो सिर्फ एक मोहरा है, वो सिर्फ एक चेहरा है। वो जो है ये वैश्विक जो ताकतें हैं उनको पुनर्स्थापना करने में हेल्प कर रहा है। और जब इतना क्राइसिस होगा, एक और इसका ये भी कारण है कि जब जब जो देश होते हैं, जब दुनिया क्राइसिस में होती है, तब चुपचाप से एक नई व्यवस्था लाना आसान होता है, क्योंकि लोग बेचारे खाने पीने को मोहताज हो जाते हैं, काम को मोहताज हो जाते हैं, वो उसी को ढूंढने में परेशान रहते हैं। और उस समय आप कुछ भी डाल दो, उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं ना सिर्फ एक नई विश्व व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था की बात हो रही है, बल्कि हो सकता है ये अपनी डिजिटल करेंसी और कंट्रोल और वो सब अभी लेके आए इसके साथ साथ। ये उसकी तैयारी है, उसके लिए कंडीशंस प्रिपेयर की जा रही हैं। तो जैसे आर्द्रा शोज ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों को रुला देता है ये नक्षत्र, इसलिए ये लाइटनिंग, थंडर, फ्लड्स, हमको जो ये मौसम के जो चेंजेस दिख रहे हैं, ये भी उसी के वजह से है कि बृहस्पति का आगमन आर्द्रा में होने वाला है। तो उसके पहले ही ये सब हमें दिख रहा है। हमें दुनिया भर में, ये तो मेटाफोरिकल है वित्त के सेंस में, बट हमें एक्चुअली तूफान, आंधी तूफान और बाढ़ की स्थिति और बढ़ने वाली है। ठीक है, इसके साथ ही एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि जो आर्द्रा नक्षत्र है, इसके जो देव हैं वो रुद्र देव हैं। और रुद्र देव का जन्म कैसे हुआ था? शिव जी से तब हुआ था जब वो बहुत दुखी थे, जब सती दक्ष प्रजापति के अपने पिता के वहां पे जो यज्ञ हो रहा था, वहां पे बिन बुलाए चली गई थी, और उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया था कि आपने मेरे पति को मुझे नहीं बुलाया, तो ठीक है, मेरे पति को आमंत्रण क्यों नहीं दिया? वो तो महादेव हैं और सभी देव वहां पे थे। और फिर उसके बाद में हमें पता है कि वहां पे क्या होता है, और फिर सती आत्मदाह कर लेती हैं। तो जब वो आत्मदाह और शिव जी ने उन्हें मना किया था जाने से, आत्मदाह कर लेती हैं। उसके बाद में शिव जी को जब इस बात की सूचना मिलती है, फिर शिव गणों में और उनमें लड़ाइयां होती हैं, जो वहां देवगण होते हैं, देव होते हैं, वो सब होता है। तो गुस्से में कई कई कथाओं में ये वर्जन मिलता है कि उनके गुस्से से रुद्र देव जो है, रुद्र प्रकट हुए थे। वीरभद्र भी कई के नाम से भी जान सकते हैं उन्हें। और वो वहां पे यज्ञ में जाते हैं शिव गणों को लेकर के। तो रुद्र जो है, उनका जो उनका जन्म है वही गुस्से में हुआ था, और रुदन से निकला ये शब्द। तो इट शोज अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और जो अंदर की जो हमारी व्यथा है, उससे जन्म की जो वैसी स्थितियां जो बनती हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है ये नक्षत्र। इसके साथ ही, क्योंकि जैसे सती ने आत्मदाह किया था, तो आग में, अग्नि में झुलस जाना, ये भी एक थीम है। और आपको ये बात सुन के आश्चर्य होगा संदीप जी, गोधरा कांड जो हुआ था 27 फरवरी 2002 को, उस समय भी बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। तो देखिए कितने सारे जिसने पूरे देश का इतिहास ही बदल दिया। पूरा गोधरा कांड ने देश का पूरा इतिहास ही बदल दिया 2002 में। देखिए आग में, इसीलिए आर्द्रा का जो संबंध है वो आग से जनित घटनाओं से भी होता है, स्पेशली वो जहां पे लोग या तो ट्रैप हो जाए, जैसे गाड़ी में गोधरा में हो गए थे, या फिर कहीं पे भी आग से संबंधित घटनाएं। इसलिए ना सिर्फ आंधी तूफान बाढ़, बल्कि आग वाली घटनाएं भी देखी जा सकती हैं। तो एक तो ये हो गया इसका क्लाइमेटिक वेदर से संबंधित पहलू, और क्या लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अब हम आते हैं ये लैरी फिंक और इसमें। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन, आर्द्रा इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आर्द्रा क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, बहुत बड़े बड़े बदलाव लाता है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि लोग मजबूर हो जाए, करना ही पड़ेगा, आपके पास में ऑप्शन नहीं है।
और जैसे तूफान आ गया, आपको बचाना है अपने आप को, आप तूफान से लड़ने नहीं जा सकते, उस तरह से। और उसके बाद अगला जो नक्षत्र आता है वो पुनर्वसु आता है, जो कि जैसे जो आंधी होती है, जब सब चीजों को तहस नहस कर जाती है, फसलें तहस नहस हो जाती है, उसके बाद पुनर्वसु आता है और वो फिर से जैसे नई बारिश की ओस की बूंदें होती हैं, बारिश होती है, तो जो नए बीजों से जो नए अंकुर निकलते हैं, नए पौधों का जो उगना होता है, फिर से जो प्रकृति फिर से नया रूप लेती है, उसको पुनर्वसु प्रदर्शित करते हैं। तो उसी तरह से हम ये फाइनेंशियल, इसमें जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि अभी एक आंधी चल रही है वैश्विक वित्त व्यवस्था में, इन द इकोनॉमिक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो आंधी है, इसके बाद में जब बृहस्पति पुनर्वसु में आएंगे इस साल के अगस्त से अगले साल जून तक के, तब कुछ नई जो वित्त व्यवस्थाएं हैं वो स्थापित होंगी। That will be a new world order, and it might also bring some new currency in a way. और वो स्पेशली तभी भी डिजिटल करेंसी भी हो सकती है, स्पेशली जब राहु शतभिषा में, इसी साल राहु भी 2 अगस्त को शतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं। शतभिषा इज ऑल अबाउट डिजिटाइजेशन, न्यू अप्रोचेस, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जितनी भी कोडिंग होती है, नेटवर्किंग, इन सब चीजों को प्रदर्शित करता है शतभिषा। तो अगस्त, इस साल अगस्त से अगले साल जून तक के डिजिटल करेंसी, और वो, और उसमें ये भी होगा कि कंट्रोल होगा, वो पूरी सेंट्रलाइज्ड होगी। जो नई जो शक्तियां हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वगैरह जो करना चाहती हैं कि उनको हर समय सब कुछ पता हो कि किसके पास कितने पैसे हैं। तो द करेंसी दैट वी नो could be taking a new form, something that we हमने सोची नहीं होगी जैसे। बट उसके पहले तो ये जो नया वर्ल्ड, ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें दिख तो रहा है कि जनता को संकट में डाल के, वैश्विक रूप से भी देखिए, अमेरिका भी देखिए, चाइना, भारत में तो आप देखिए यहाँ तो और भी संकट में डाला है। जनता को संकट में डालकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जितने एजेंट्स हैं वो बहुत ही खामोशी के साथ काम कर रहे हैं। अब देखिए उसमें आगरा में अब वो नई पैंडेमिक का भी जबरदस्ती ला रहे हैं कि लोगों को इतने साइकोलॉजिकली परेशान कर दो आप, खाने के लिए उनके पास में पैसे नहीं रहे क्योंकि जॉब चली जाएंगी उनकी, ठीक है, फिर ये बीमारी का, पैंडेमिक का और वो कर दो ताकि आप लॉकडाउन लगा दो, तो बेचारा करेगा क्या? फिर तो आप चुपचाप जो भी कुछ इम्पोज करो, जो भी कुछ लागू करो, वो तो वो मानेगा ही। उसके पास ऑप्शन क्या है आम आदमी के पास?